नमस्कार। आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज परसेंटेज का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो वेन डायग्राम पे आधारित है। तो जानेंगे कि वेन डायग्राम किस तरह से काम करता है। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, वेन डायग्राम। सबसे पहली बात कि वेन डायग्राम पे जो सवाल जो परसेंटेज का जो होता है वो कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात कि जितने भी आरआरबी के एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, बैंक का एग्जामिनेशन होता है, अदर एग्जामिनेशन जैसे कि कोई स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ, या बात करें कि एसएससी जीडी में बात कर लिए, तो ये तमाम जगह पे वेन डायग्राम से सवाल पूछे जाते हैं। बात किया जाए अगर आरआरबी की, तो आरआरबी में जो है इस पर आधारित सवाल जो है, वेन डायग्राम पे आधारित सवाल पिछले बार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखने को मिला था। एसएससी में तो मिलता ही मिलता है। बैंक में जो क्वेश्चन होता है वह केसलेट पर आधारित है, केसलेट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो जानेंगे कि वेन डायग्राम, पहले 2 वेन डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद 3 डायग्राम को कंसेप्ट को समझेंगे। तो जानेंगे कि 2 वेन डायग्राम कैसे काम करता है। कंसेप्ट समझने का प्रयास करना है। ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर 1 लिख दिया है, वहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। तो जिस जिस एरिया में जो अंक लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि 1 जो लिखा हुआ है, 1 जो एरिया है वो ओनली ए का है, ओनली ए का वह कितना है, 1 है। ओनली बी का, ओनली बी के लिए 3 है। और ए और बी दोनों, ए और बी बोथ ए एंड बी, वह कौन सा एरिया है, 2 का होगा। और जब सिर्फ ए के बोल दिया गया है तो यहाँ से लेकर बात यहाँ तक आपका शामिल होगा। सिर्फ ए का एरिया ये है। गौर देने की जरूरत है और कलम कॉपी लेकर बैठने की जरूरत है, तभी समझ में आ पाएगा। तो ओनली ए का ये पार्ट हुआ, लेकिन एक सिर्फ बोला दिया है ए का, ए के बोल दिया जाए तो ए में जो शामिल होगा यहाँ से लेकर पूरा शामिल हो जाता है। कहने का मतलब 1 + 2, 1 + 2 जो होगा वह ए का हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 3। तो ए के लिए कितना आ गया, 3 वैल्यू आ चुका है। बी का जो है, ओनली बी का देख पा रहे होंगे, ओनली बी का जो है आपका ए वाला एरिया हो रहा है। इतना सा ओनली बी का एरिया है। ये सब एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा, ना दिया हुआ रहेगा तो निकाल लेंगे। तो ओनली बी का है पार्ट 3 है, ये 3 है। लेकिन बी का अगर बात कहा जाए कि बी का एरिया कौन सा होगा, तो बी का एरिया होगा यहाँ से लेकर ए भी शामिल हो जाएगा। तो 2 + 3, यही चीज़ थोड़ा थोड़ा समझना है। 2 + 3 अर्थात कितना हो जाएगा, 5। तो बी का कितना लिख दिए, 5 लिख दिया। तो जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ए के बारे में कि मान लिया जाए कि ए का मार्क्स 3 आया है तो यहाँ पर लिख देंगे, बी का मार्क्स 5 है तो वहाँ पर लिख देंगे, ए और बी है तो यहाँ पे पार्ट पर लिख दिए। ए और बी का जो पार्ट है ये दोनों मिलाकर जो ये है, ए और बी का लिखा हुआ है, जो 2 दिया हुआ है। ओनली ए कहा जाए तो क्या करना है कि ए में जो भी वैल्यू होगा वह क्या करना है, दोनों में से घटा देंगे, आपका ओनली ए प्राप्त हो जाएगा। ए में 3 वैल्यू है और दोनों में 2 वैल्यू है तो ओनली ए में जो होगा 1 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। उसी तरह से ओनली बी में होगा, 5 है बी में और दोनों में 2 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस ढंग से ओनली का मतलब हो गया केवल एक,
सिर्फ ए की बात किया जा रहा है। ओनली बी का मतलब हो गया सिर्फ बी या केवल बी की बात करता है। ए की बात किया जाए तो 1 + 2 दोनों होगा। बी की बात किया जाए तो 2 और 3 दोनों शामिल हो जाएगा। ये जो वेन डायग्राम है डबल का ये कंसेप्ट है। यहाँ पर तक दिक्कत विद्यार्थी के नहीं होता है, लेकिन 3 डायग्राम की बात करते हैं। यह हो गया, ए हो गया, आपका ए हो गया। इसको ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, इसको सी लिख दिया। यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब देख के बात करते हैं कौन सा एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पहला वाला देखेंगे ए को कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ए को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान से देखिएगा गौर से फिगर को, तो ए जो हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना जो है ए को कर रहा है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अर्थात टोटल हो जाएगा 7 4 11, 2 13, 1 14। ए का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ चुका है। अब बी का एरिया कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ध्यान से देखिएगा गौर से कि बी जो है यहाँ तक आ गया, इधर है आपका ये बी का एरिया है। हम सिर्फ बी के बारे में बोल रहे हैं, बी खाली बोल रहे हैं कि बी के लिए कौन आ जाएगा, तो 2 + 3 + 5 + 4, अर्थात हो जाएगा 5 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो ये 14 हो गया, बी का हो गया। अगर बात किया जाए सी का एरिया कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से सी हो गया जाते हुए, ये टोटल सी के लिए वैल्यू होगा अर्थात 7 + 4 अब +5 अब +6, ये हो जाएगा 11 11 22 हो जाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 22 हो गया। तो ये फर्स्ट आवर में आ गया। अब इसी में आपसे बात करेगा केवल ए, ओनली ए की बात किया जाए तो ओनली ए में कौन सा आ जाएगा, ओनली में ए में जो आ जाएगा आपका एक वैल्यू जो है एक केवल ए में है या सिर्फ ए में है। केवल बी की बात किया जाए, केवल बी की बात किया जाए तो ये 3 जो है केवल बी की बात करेगा। केवल सी की बात किया जाए, केवल सी की, तो कितना दिखाई दे रहा है, 6 दे रहा है। ए हो गया, इधर हो गया। अगर आपको बात कहने के लिए कह दिया जाए कि बताइए केवल ए और बी कौन सा होगा, केवल ए और बी कौन सा होगा, केवल ए और बी कौन सा होगा, केवल ए तथा बी, ए तथा बी में जो होगा ये केवल ए और बी की बात किया जाए तो ए वाला जो पार्ट होगा, इतना जो पार्ट है वह जो होगा केवल ए और बी का होगा। और देखते हैं केवल बी और सी की बात किया जाए, केवल बी तथा सी की बात किया जाए तो कौन सा एरिया होगा, बी और सी। केवल बी और सी की बात किया जाए तो बी इधर है, सी इधर है, और बी और सी सिर्फ बात किया जाए तो ए वाला एरिया जो होगा केवल बी और सी का होगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर कहा जाए केवल ए और सी, केवल ए और सी, ए तथा सी कौन सा एरिया होगा, तो ए और सी का जो पार्ट जो होगा केवल शब्द ए वाला हो जाएगा। ए इधर है, सी इधर है, केवल शब्द लिखा हुआ है तो ये 7 लगा देंगे। 7 जो है यह केवल ए तथा सी का पार्ट है, ए और सी का एरिया है। यही सब चीज़ को समझना है, कौन से पार्ट में किसका क्या बोला जाता है, ये लिखकर समझने वाली बात है। आगे देखेंगे इसी में बात करेगा कि तीनों में कौन शामिल है, तीनों की बात किया जाए, तीनों में मतलब हो गया ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो, तीनों में कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा
ध्यान से देखने की मतलब हो गया, एक काला वाला जो पार्ट लिख रहे हैं, ये जो पार्ट बता रहे हैं वह क्या होगा, तीनों में शामिल है। ध्यान से गौर के देखने की जरूरत है। ए भी है इसमें, बी भी है और सी भी है, तो वह कौन सा पार्ट हो जाएगा, कौन सा एरिया कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या है और इसमें क्या जानकारी लेना की जरूरत होता है आपको, ये तो केवल ए और बी कर दिए, लेकिन ए और बी में कहेगा कि कितने एलिमेंट्स है या उसके वैल्यू कितने हैं। ए तथा बी हमने पहले बतलाया केवल ए तथा बी की बात किया है, केवल ए तथा बी की बात किया है, लेकिन अब है जो ए और बी की बात कर रहा है। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, तो एकदम सिंपल सी बात है कि तीनों में कितना शामिल है, तीनों में कितना शामिल है, तो 4 शामिल है। दूसरी बात क्या कि जो केवल ए और बी में शामिल अवयव है उसके साथ जोड़ देंगे तो ए और बी का निकल जाएगा। ए और बी को निकालने के लिए क्या बतला रहे हैं कि तीनों में जो शामिल है वैल्यू, तो तीनों में शामिल 4 है, और फिर ओनली ए और बी में वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 हो गया, तो अर्थात कितना हो जाएगा, ए और बी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से बी और सी में वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसके लिए क्या बतला है कि ए बी सी तीनों में जो शामिल है वह कौन सा शामिल है, तो 4 है, और केवल बी और सी में शामिल कितना है, केवल बी और सी में शामिल कितना है, तो केवल बी और सी में जो शामिल है वह कितना है, वो 5 है। कितना हो जाएगा, तो ए 11 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि ए और सी में कितने अवयव है या वैल्यू है, तो तीनों में शामिल कितना है, तो ये 4 है, और ओनली ए और सी में कितना शामिल है, ओनली ए और सी में शामिल कितना है, तो 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें यही टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और वैल्यू को पुट करके इस पर आधारित 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक केसलेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले प्रश्न से देखेंगे कि किस तरह से के काम करते रहता है। देखते हैं आगे इस पर बात होगा, इस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, जहां लेंगे वहां पर आएगा। पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 60 छात्र की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलता है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है केवल हिंदी बोलता है, तो केवल शब्द हिंदी वाला यहाँ पर लिख दिए, और इसमें जो है अंग्रेजी वाला भी है, ई फॉर इंग्लिश हो गया। 60 छात्र की संख्या है जिसमें 40% केवल हिंदी है, तो केवल तो यहीं पर हम फिलअप करते हैं। अभी अभी हमने चर्चा किया कि केवल हिंदी के लिए जो आएगा, ये आपका एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा एरिया जो होगा वह केवल के लिए होगा। केवल 40% जो है हिंदी बोलता है। अब आगे क्या कहता है कि 25% केवल इंग्लिश बोलता है। 25% केवल शब्द लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है, इसीलिए इस एरिया को हम केवल बोलेंगे, और इंग्लिश का एरिया है और केवल का हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी बाकी भाषा जो है दोनों भाषा में बोल सकते हैं, तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले छात्र की संख्या पूछा जा रहा है, तो पहले तो इसको फाइंड आउट करना जरूरी होगा। तो देखिए केवल कितना हो गया, हिंदी में बोलने वाला कितना है, तो 40% है। केवल इंग्लिश में बोलने वाला कितना है, तो 25% है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, कोई न कोई एक भाषा बोलने वाला के विद्यार्थी की जो संख्या होगी वह 5 हो गया, ये 4 2 कितना हो जाएगा, 6। 65% ऐसे स्टूडेंट्स है जो कोई न कोई एक भाषा का प्रयोग करता ही करता है, तो बचा हुआ जो होगा वह दोनों भाषा का प्रयोग करता होगा। जो शेष जो बच रहा होगा, और परसेंटेज में हम जानते हैं कि टोटल जो वैल्यू होता है 100% होता है,
तो 100% से इसको माइनस कर देंगे, 100% से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 100 में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 65 घटाएंगे तो ये 35% हो जाएगा। तो 35% वैल्यू जो है दोनों के लिए हो गया, बोथ का मतलब हो गया हिंदी भी और अंग्रेजी भी, दोनों बोलने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा आपका, 35% यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा गया था कि कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलने वाला, तो अंग्रेजी बोलने वाला विद्यार्थी की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी अभी हम सब जाने थे कि दोनों में कितना है, 35 है, और केवल इंग्लिश कितना है, 25 है। दोनों में जो शामिल है अब केवल है उसको जोड़ देते हैं तो इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा, ए हो जाएगा आपका 60%। 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी की बात होता तो 25% होता, और दोनों की बात पूछा जाता तो 35% होता। लेकिन कहा गया है कि अंग्रेजी बोलने वाला विद्यार्थी कितने हैं, संख्या में है, तो एक कक्षा में जो है 60 विद्यार्थी है, और जिसमें से 60% विद्यार्थी अंग्रेजी बोलता है, तो 60 का 60% निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर कहता है क्या कि एक परीक्षा में 65%, दूसरा प्रश्न ऐसा बना देते हैं, 65% छात्र गणित में पास हुआ, मैथ में पास। देखिए मैथ में है तो ऊपर लिख दिया है, केवल रहता तो यहाँ पर लिखते। फिर कहता है कि 48% छात्र गणित भौतिकी में पास किया, भौतिकी का मतलब फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का मतलब हो गया भौतिकी, और भौतिकी का मतलब हो गया फिजिक्स। 48% पास हुआ है, और कह रहा 30% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ, दोनों में पास होने वाला विद्यार्थी 30% है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कितने छात्र जो है दोनों में फेल हो गया है, कितने छात्र दोनों में फेल हो गया है, कैसे पता करेंगे। तो पहली बात कि केवल मैथ में कितना पास हुआ है, 65% मैथ में पास हुआ है, और दोनों में पास 30% है, तो केवल मैथ वाला कितना हो जाएगा, 65 में से 30 घटाएंगे तो एक कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। केवल मैथ में पास विद्यार्थी कितना हो गया, 35% हो गया। अब देखिएगा फिजिक्स में पास है 48%, और जबकि दोनों में है 30%, तो केवल फिजिक्स में पास कितना होगा, तो 48 माइनस 30 करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। एक केवल फिजिक्स में पास है 18%। अब देखिएगा केवल मैथ में पास 35% है, एक विषय में तो पास है। केवल फिजिक्स में पास कितना है, 18% है, और 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पास है, तो वह कहीं ना कहीं एक विषय में तो पास है ही, तो यह 30% लिख दिया। 8 5 13 हो गया, और 3 1 4, और 4 और 3 कितना हो गया, 7। 73% स्टूडेंट्स ऐसा है जो किसी न किसी एक विषय में पास है। लेकिन हमको क्या करना है कि जो फेल है उसको पता करना है, तो जो बच रहा होगा वो कहीं न कहीं दोनों विषय में फेल्ड होगा, तो फेल्ड लिख दिया हमने, फेल्ड बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी कितना हो जाएगा, ये पास है। कम से कम एक विषय में, ये हो गया कम से कम एक विषय में पास हो गया। कितना परसेंट आया, 73% आया। तो फेल वाले विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 100% और माइनस 73%,
अर्थात कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 2 पर 27 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रश्न कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन मिल न रहा है। 65% तो है, ठीक है। 48% भी ठीक है। 18, 8, 5, 13 हो गया, ठीक है। 3, 1, 6, सॉरी यहाँ पर जोड़ा हुआ गलत था। 83% हो जाएगा। 6, 1, 7 और बाकी एक 8%, 83%। तो यहाँ पर 83% माइनस कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा, 17% क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 17% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में फेल है। आगे देख के बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न में कहता है कि एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है। ऐसा यहाँ पे गाय वाले के पास कितना है, 60% जो है परिवार वो गाय पालता है, और जबकि भैंस पालने वाला जो है वह 30% है। बफैलो 30% जो है बफैलो माने कि हो गया भैंस पालने वाला है। और कहता है 15% के पास दोनों गाय और भैंस दोनों है। 15% के पास गाय और भैंस दोनों है। 15% दोनों वाला को यहाँ पर लिखते हैं, पता ही है, यहाँ पर 15% लिख दिया, दोनों हो गया। अब क्वेश्चन का हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले केवल में फाइंड आउट करेंगे। तो 30% भैंस में है तो केवल भैंस पालन करने वाला परिवार कितना होगा, तो 30 - 15 अर्थात कितना हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए केवल गाय पालने वाला कितना हो जाएगा परिवार, तो 60 में से 15 माइनस करेंगे, 60 में से 15 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 45%। तो आपको पता क्या करना है, पता करना है कि 96 गो परिवार है तो परिवार के पास गाय या भैंस कोई नहीं होना चाहिए। तो पहले ये पता करते हैं कि ऐसे कितने परिवार हैं जिसके पास कम से कम एक तो जानवर जरूर रखता होगा, एक प्रकार का जानवर जरूर रखता होगा। तो 45% फैमिली ऐसे हैं, परिवार है जिसके पास क्या है, एक जो है वह क्या रखता है, गाय रखता है। फिर देखते हैं 15% ऐसे फैमिली है जिसके पास केवल भैंस है। अब 15% जो है, ये 15% ऐसा है जो दोनों में से कोई न कोई गाय और भैंस दोनों पालन करता है। तो कितना हो गया, जो पशु पालन करता है तो 15 तिया कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया, और 4 2 6 1 7, 75% परिवार ऐसा है जो किसी न किसी एक जानवर को या तो गाय या तो भैंस को पालन करता है। तो सिर्फ और सिर्फ 25% ऐसे होगा जिसके पास न गाय और न भैंस होगा, न गाय और न भैंस होगा। तो दिले 96 गो परिवार है, उसमें से कहता है कि किसके पास गाय और न भैंस होना चाहिए, तो वह 96 का 25% निकालेंगे। और बहुत सिंपल से आपको पता है 25% का मीनिंग 1/4 होता है, ये 24 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस परीक्षा का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हर क्वेश्चन कुछ न कुछ डिफरेंट लेके आएगा। और चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा क्वेश्चन में कई कहता है छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी में है। इंग्लिश में जो है 70% विद्यार्थी है जो कहता है अंग्रेजी बोलता है, और हिंदी बोलने वाला है जो 65% है। हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी 65% है, ठीक है, लिख दिया हमने। अब कहता है 27% छात्र एक भी भाषा नहीं बोलता है, ना बोलने वाला कुछ न बोलता है। इसको अलग रखिए, इसको अलग रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
27% ऐसे छात्र है ना तो हिंदी बोलता है और न ही अंग्रेजी बोलता है, यानी कि कोई दूसरा भाषा बोलता होगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र जो है दोनों भाषा बोलते हैं, कितने प्रतिशत जो है दोनों भाषा बोलते हैं। तो हमको पता तो है नहीं, तो यहाँ पर कितना मान लिया, x मान लिया। x% ऐसे स्टूडेंट्स है जो दोनों भाषा को बोलते हैं, क्योंकि बीच वाला ही इस बार गायब है। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 70, आप बोलेंगे कि माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। केवल हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 65 और माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और कुल टोटल कितना होता है, 100% होता है, ये मालूम आपको पास है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करता है। केवल अंग्रेजी बोलने वाला विद्यार्थी कितना हो गया, 70 माइनस x हुआ, और केवल हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी कितना हुआ, तो 65 माइनस x हुआ। और ऐसे विद्यार्थी जो एक भाषा बोलता ही है वह कितना है, x है। और 27% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों में से कोई भाषा का प्रयोग नहीं करता है, ना हिंदी बोलता है ना अंग्रेजी बोलता है। तो आखिर तो कोई भाषा बोलता ही होगा, और टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। इसका मान निकालेंगे, आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। तो ये x से x कैंसिल हो गया। फिर देखिएगा जोड़ेंगे, 7 5 12, ये 2 हो जाएगा, 1 बच गया, 7 6 13 और 2 15 और 1 कितना हो गया, 16 माइनस x, ये 100% हो जाएगा। ये भी परसेंटेज है ही, तो x बराबर जो होगा माइनस उधर चला जाएगा प्लस 162 माइनस 100, अर्थात कितना हो जाएगा, 62% ऐसे स्टूडेंट्स है, 62% ऐसे स्टूडेंट्स है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता है। 62% ऐसे विद्यार्थी है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता है। इसी को प्रूफ भी कर सकते हैं, 27% को प्रूफ भी कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी को लग रहा होगा कि 27% को क्यों ऐड किया गया है, तो देखते हैं, इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ, चलिए प्रूफ देख रहे हैं। तो दोनों में कितना आया, 62% आया। इंग्लिश बोलने वाला विद्यार्थी 70%, हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी कितना है, 65%। ठीक है, तो केवल हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 65 में से 62 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। केवल इंग्लिश बोलने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 70 में से 62 घटेगा तो 8% हो जाएगा। तो कोई एक भाषा को बोलने वाला विद्यार्थी कितना है, तो बोलिएगा कि 8% है, इधर बोलेंगे 3% है। हिंदी केवल बोलता है 62% है, तो ये दोनों में से कोई भाषा दोनों बोलता ही है, अर्थात भाषा बोलता है 62 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं। 62 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 73% जो है वह कोई एक भाषा का प्रयोग करता है। कम से कम एक भाषा बोलने वाला विद्यार्थी 73% हुआ, लेकिन कोई भाषा न बोलने वाला विद्यार्थी कितना होगा, 100 माइनस 73 करेंगे, 100 माइनस 73 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27% होगा। यही चीज़ तो दिया हुआ था। हर बार हम ऐसे करते थे और इस बार उलट के दे दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। 5 जो होगा केसलेट है, और केसलेट जो होता है, केसलेट क्या होता है, केसलेट होता है क्या कि एक पैसेज होता है, एक पैसेज होता है जहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया जाता है और उस पर आधारित कम से कम 2 सवाल होते हैं, और मैक्सिमम 5 सवाल भी हो सकते हैं, 6 सवाल भी बनाए जा सकते हैं। तो बैंक के एग्जामिनेशन में केसलेट के पर जो होता है पर आधारित प्रश्न पूछे जाता है, लेकिन रेलवे में भी केसलेट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। रीजनिंग में पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। कोई पार्ट में पूछा गया हो, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें प्रश्न देखते हैं क्या कहता है जी। पचमा का पहले फिगर देखेंगे, कई एक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कहता है कि 50% गणित में उत्तीर्ण हुआ है, गणित में।
चलिए, गणित का मतलब हो गया मैथ में 50% उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है, पास हुआ है। 55% इंग्लिश में पास हुआ है, ठीक है, पास करवा दिए हैं, अच्छी बात है। 15% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, 15% दोनों में उत्तीर्ण हुआ है। ध्यान रखिएगा एक बात, यहाँ पास है, यहाँ पास है, तो यहाँ पर भी पास होगा। इसमें जो दिया हुआ होगा वैल्यू, इसी के अनुसार यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर 15% फेल लिखा दिया होता तो इसको भी फेल में बनाते, इसको में भी फेल बना देते। ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह एक टाइप का है, एक यूनिट में है, इसलिए लिखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। अब देखिए प्रश्न में क्या करते हैं, ओनली मैथमेटिक्स में पता करेंगे। ओनली मैथमेटिक्स में कितने % विद्यार्थी जो पास हुआ है, तो 50 - 15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 और 4 में से 1 गया तो 3। 35% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल और केवल मैथ में पास हुआ है। और इंग्लिश में केवल कितने हो जाएगा, तो 55 - 15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40% केवल अंग्रेजी में पास हुआ है। तो केवल एक विषय में, कम से कम एक विषय में पास तो होना ही चाहिए। वैसे विद्यार्थी कितना होगा, तो कहेंगे कि 35% विद्यार्थी केवल मैथ में है। ओनली, ओ से हो गया ओनली, एम से हो गया मैथ। ओनली मैथ में 35% है। ओनली इंग्लिश में कितना % है, तो बोलेंगे ओनली इंग्लिश में जो है वह 40% है। अब 15% जो है वह क्या है, बोथ मैथ और इंग्लिश दोनों में। बी फॉर बोथ, एम फॉर मैथ, ई फॉर इंग्लिश हो गया। ओनली इंग्लिश, ओनली मैथमेटिक्स। तो कहीं ना कहीं एक विषय में तो पास है, दो में विषय में जो पास है वो विद्यार्थी बोला कि हम एक में भी पास है। मान लिया कि हम जो है मैथ में पास कर गए हैं और अंग्रेजी में पास कर गए हैं, और सर ने बतलाया कि कौन जो है मैथ में पास करने वाला विद्यार्थी, तो सब तो हाथ उठेबे करेगा जो पास किया है, लेकिन दोनों में विषय जो पास है वो भी कहेगा कि हाँ सर हम भी अंग्रेजी में पास हैं। तो एक विषय में पास करने वाला विद्यार्थी कम से कम जो है इतना टोटल हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 × 1 8 1 कितना हो जाएगा, 90% कम से कम एक विषय में पास है, कम से कम एक विषय में पास है, उत्तीर्ण जिसे कहते हैं। तो कितने % ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में फेल्ड हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप पता कर लीजिएगा। जब 90% पास है तो दोनों विषयों में फेल के % होगा, 10% होगा। यही 10% फेल जो है, 90% पास है। कहीं ना कहीं एक विषय में जो बच रहा होगा वह दोनों विषयों में फेल है, 10% है। यहाँ विद्यार्थी की संख्या दिले है 60 विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में फेल है। 10% दोनों विषयों में फेल, और 60 जो है अंक में दिले, रियल में वैल्यू दिया हुआ है, वह दोनों में फेल है। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर 10 छक्का कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 100% टोटल वैल्यू होता है, तो ये कितना होगा, 6 × 100 अर्थात कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न या 4 प्रश्न है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था आपके पास कि परीक्षा में कितना विद्यार्थी शामिल हुआ, तो 100% टोटल को बतलाता है। तो परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितना शामिल हुआ, तो 600 हुआ। अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि कितना विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में पास हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक विषय में कहता है, ओनली 1 सब्जेक्ट, निकालने की चीज है। ओनली मैथ में पास कितना विद्यार्थी है, तो 35% है। फिर से देखेंगे वेन डायग्राम में, ओनली इंग्लिश में कितना है, तो वह 40% है।
तो हमको तो टोटल विद्यार्थी निकालना है जो केवल एक विषय में है। केवल एक विषय कहने का मतलब हो गया उसमें मैथ भी शामिल होगा और उसमें इंग्लिश भी शामिल होगा, अर्थात हो जाएगा 75% हो जाएगा। आइए 75% कितना का होगा? टोटल विद्यार्थी कितना है? 600 का। 600 का 75% निकालेंगे, आइए कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 हो गया और 6 7 42 और 3 45, अर्थात केवल एक विषय में जो पास विद्यार्थी है वो 450 हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए? कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए? तो देख सकते हैं 35% वाला भी बोलेगा कि हम विषय में पास हैं, 40% वाला भी बोलेगा कि हम पास हैं, 35% वाला भी बोलेगा कि हम पास हैं एक विषय में, 40% वाला विद्यार्थी भी बोलेगा कि हम भी केवल एक विषय में पास हैं, लेकिन 15% वाला दोनों में पास है, ये भी बोलेगा कि हम भी एक विषय में पास है। दोनों वाला में है, एक भी शामिल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 90% हो गया। 90 कितना का? 600 का। तो 600 का 90% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 500 कितना आ गया? 40 आ गया। ये तीसरा प्रश्न का जवाब आपके पास आ चुका है। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है? कहता कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? कितने विद्यार्थी जो है सिर्फ एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो 540 लाए, इसका दूसरा तरीका ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, जैसे टोटल 600 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुआ, जकरा में से 60 विद्यार्थी जो है वह दोनों विषयों में फेल कर चुका है। दोनों में विषयों में फेल कर चुका है, तो पास करने वाला कम से कम एक विषय में पास करने वाला कितना हो जाएगा? घटाएंगे, 600 में 60 घटाएंगे तो 540 हो गए। ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है। अब चौथे की ओर आते हैं। चौथा में कह रहा है कि कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो पहले देखिए कि टोटल विद्यार्थी कितना है? 600 है। 600 है टोटल विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी में देखिए कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक विषय में, सिर्फ और सिर्फ एक विषय में पास विद्यार्थी की संख्या कितना है? 450 है। एक विषय में, केवल एक विषय में पास विद्यार्थी की संख्या 450 है, तो हमको निकालना है कि केवल फेल विद्यार्थी कितना है। तो 600 अब माइनस 450 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 150 हो गया। आगे देख के बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। बेहद आसान सा वेन डायग्राम सिर्फ समझना है और उसके बाद तो बहुत फास्ट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता? किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, फुटबॉल को पसंद करने वाला कितना है? तो 35% है। लिख दिया फुटबॉल F4। उसके बाद कितना है? 40% क्रिकेट पसंद करने वाला है। क्रिकेट पसंद करने वाला 40% है। ये भी है 5% दोनों खेल को पसंद करता है, तो दोनों वाला यहाँ पर लिखा जाता है। 5% विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों विषयों को पसंद करते हैं, विषय नहीं, दोनों खेल को पसंद करते हैं। कहता है कि 90 विद्यार्थी किसी भी खेल में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 35 में से 5 गया तो बच जाएगा 30%। 30% विद्यार्थी ऐसे है जो केवल और केवल फुटबॉल में रुचि रखता है, और केवल क्रिकेट में रुचि रखने वाला कितना हो जाएगा? 40 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आपके पास? 40 में से 5 गया तो ये 35% हो गया। तो ये केवल एक विषय में रुचि रखने वाला, केवल एक, ओनली वन, कम से कम, ऐसा लिखेंगे कि कम से कम एक खेल में रुचि रखने वाला, एक खेल में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितना होगा? तो 35% है, वो भी है रुचि रखता है खेल में, केवल फुटबॉल में।
केवल क्रिकेट में 35% है, ये भी है। 5% वाला भी बोलेगा, ये दोनों को पसंद करता है, फुटबॉल क्रिकेट को दोनों पसंद करता है, इसका मतलब है एक खेल को तो जरूर पसंद करता है, तो 5% है, यहाँ पर भी लिख दिया। तो 35 और 5 की 40 और 30 कितना हो गया 70% ऐसा है विद्यार्थी जो एक खेल में तो जरूर इंटरेस्ट रखता है। जो कोई खेल में इंटरेस्ट न रखता होगा, नो इंटरेस्ट जो रखने वाला है, वह कितना हो जाएगा 30% होगा। क्यों कि 70 और 30 मिलकर 100 होता है। और यहाँ दिया हुआ है 90 विद्यार्थी किसी भी खेल में रुचि न रखते हैं। 90 जो है किसी खेल में रुचि नहीं करते हैं। 30% कोई खेल में रुचि नहीं रखता है, 90 जो है किसी खेल में रुचि नहीं करता है। 1% बराबर 90/30 करेंगे तो 3 होगा, और 100% होता है टोटल, तो ये 300 हो जाएगा। तो 300 विद्यार्थी ऐसा है जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या को बतलाता है। तो कहता है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो पहला सवाल तो 300 हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक खेल में रुचि रखते हैं। कम से कम एक खेल में रुचि रखने वाला 70% है। कितना का 300 का निकाल लेंगे, 300 का 70% निकालेंगे तो 21 सत्ती 21 होता है, 210 हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा में है कि कितने विद्यार्थी सिर्फ एक खेल में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी सिर्फ एक खेल में रुचि रखते हैं, सिर्फ एक खेल में, सिर्फ एक खेल में रखना है। देखिए सिर्फ एक खेल और कम से कम एक खेल में अंतर है। यही सब छोटे छोटे शब्द पर ही प्रश्न में कंफ्यूज विद्यार्थी करते हैं। तो सिर्फ एक खेल में, तो फुटबॉल में सिर्फ कितना है 30%, और सिर्फ क्रिकेट में कितना है तो 35%। ये टोटल मिलके कितना हो गया 30 और 35 65% हो गया। 65% कितना का 300 का निकाल लीजिएगा तो बहुत सुंदर से निकलेगा। ये 5 हो जाएगा, 18 1 19, 195 क्या हो जाएगा, एक खेल में रुचि रखने वाला हो विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा। और आगे प्रश्न क्या कहता है कि इतने विद्यार्थी जो है फुटबॉल नहीं खेलते हैं। कितने विद्यार्थी जो है फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो ये बहुत सिंपल बात हो जाएगा। चौथा में फुटबॉल खेलने वाला 35% है, तो ना खेलने वाला कितना हो जाएगा, फुटबॉल खेलने वाला 35%, तो ना खेलने वाला कितना हो जाएगा 100 - 35। 100 माइनस फुटबॉल में रुचि कितना रखता है, तो 100 - 35% जो है वह रुचि रखता है, तो बच गया कितना 65%। 65% कितना का निकालेंगे तो 300 का। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है 300, तो इसका भी आंसर 195 हो जाएगा। 65 × 300 करेंगे तो 195 हो जाएगा। आगे देख के बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 55% जो है किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है, और 40% अंग्रेजी में फेल है। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है। ध्यान से देखिएगा, दोनों विषयों में पास है, कितना 10% है। दोनों विषयों में पास है, ये पास है। इसलिए बोथ में जब जो जिस तरह के भाषा शब्द या टर्म आता हो, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी वैसा ही टर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पास है तो यहाँ पर भी पास होना चाहिए, यहाँ पर भी पास होगा, सब जगह पास होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 55% गणित में अनुत्तीर्ण है, फेल है। फेल है क्या, गणित में फेल है, मैथ में 55%। तो पास कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। 100% टोटल होता है, 55% फेल है, तो बच जाएगा कितना 45%। तो मैथ में जो पास हो जाएगा वो 45% हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। 40% अंग्रेजी में फेल है, हमको पास निकालना है, पास निकालना है। तो 40% फेल है, फेल्ड इन इंग्लिश कितना है, इंग्लिश में फेल कितना है 40%। तो पास कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा 60%। ये 60% है। चाहते तो बिना पेन लगाए हुए भी काम कर सकते थे, लेकिन टोटल विद्यार्थी को समझाना है क्यों पास में कन्वर्ट किया। पिछला कोई क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट नहीं किया था,
इसीलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है पास दिया हुआ है, जैसा बोथ में जैसा रहेगा टर्म उसी अनुसार से यहाँ और यहाँ पर काम करता है, क्योंकि इसी में से घटाना भी होता है, इसी में से किसी को जोड़ते हैं तो कोई पार्ट निकल पाता है। तो एक समान टर्म में होने पर ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर पास है, यहाँ पर भी पास को लाया। अब देखिए केवल मैथ में पास कितना हो जाएगा, तो 45 में से 10 गया तो केवल कितना हो जाएगा 35% पास मैथ में। केवल अंग्रेजी में पास कितना होगा, तो 60 माइनस 10 करेंगे तो 50% होगा। बस कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास, तो कितना हो जाएगा, तो 35% वाला बोलेगा कि हम भी पास, 50% वाला विद्यार्थी केवल अंग्रेजी वाला बोलेगा कि हम भी पास हैं, और 10% वाला भी बोलेगा कि हम भी पास हैं। दोनों में पास है तो एक विषय में तो पास है ही, कम से कम है, तो ये 5 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो गया, 95% जो है एक विषय में पास है। तो दोनों विषयों में फेल्ड कितना हो जाएगा, फेल्ड बोथ सब्जेक्ट दोनों में फेल कितना परसेंट होगा, तो 5% हो जाएगा। यही 5% का मीनिंग जो है दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, 60 दोनों विषयों में जो है वह फेल दिया हुआ है। तो 5% बराबर 60, तो 1% बराबर 60/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 100% बराबर हो जाएगा 12 गुने 100, अर्थात 1200 जो है वह क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा। तो ये पूछा गया था कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, पहला क्वेश्चन का आंसर 1200 हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण, पास का मतलब उत्तीर्ण 95% है, तो 95% निकाल देंगे, कितना का 1200 का निकाल देंगे। तो 1200 का 95% निकलेगा तो ये 0 से कट जाएगा, 12 25 60 हो गया, 6 12 में 108 होता है, 108 और 6 कितना हो जाएगा, 108 और 6 जो होता है 114 हो जाएगा, अर्थात 1140 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है, कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में पास हुआ है, एक विषय में पास। तो एक विषय में पास देखिए सिर्फ एक विषय में कहता है, केवल मैथ में कितना है, तो 35% है, केवल अंग्रेजी में कितना पास है, तो 50% है। तो कितना हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक विषय में है, तो 50 और 35 कितना हो गया 85%। तो 85% कितना का, तो 1200 का 85% निकालेंगे तो 2 शून्य कट गया, 12 25 60, 12 8 96 और 6, 12 8 96 और 6 जो होगा 102 होता है, अर्थात 1020 विद्यार्थी जो है केवल एक विषय में पास है। तो बात समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से काम होते जा रहा है, कंसेप्ट डेवलप होए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, अब जो क्वेश्चन हमारे पास जो है वह क्या है, वो डायग्राम जो होगा वो 3 डायग्राम होगा, वेन डायग्राम 3 होगा, और उसको समझना है, उसको फिल करना है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा 8वां क्वेश्चन डायग्राम को फिलअप पर है। कहता है एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुआ है। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे काम करता है। गणित में बोल दिया है, केवल गणित में बोलता तो कहीं और उसका एरिया होता है, मैं शुरू में ही बता रखा हूँ। तो 20% जो है वो मैथ में पास है, सॉरी फेल है। कहता है कि 15% अंग्रेजी में फेल है, ठीक है, अंग्रेजी में E4 15% हो गया, फेल है। और 25% छात्र हिंदी में फेल है, ठीक है, हिंदी में कितना हो गया 25% हो गया, हिंदी में हो गया कितना, हिंदी में जो है 25% फेल हुआ है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे क्या कहता है कि 5% छात्र गणित अंग्रेजी में फेल हुआ है। 5% छात्र जो है
गणित में, गणित के मतलब क्या हो गया, मैथ में हो गया, मैथ में प्लस क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में, मैथ और अंग्रेजी में 5% फेल हुआ है। केवल शब्द नहीं बोला है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी पहले कंसेप्ट बता चुका हूँ। आगे क्या कहता है, 10% छात्र अंग्रेजी एवं हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में पास जो है 10% है। अब क्या कहता है, 15% छात्र जो है गणित एवं हिंदी में है, गणित का मतलब मैथ, हिंदी हो गया, वह 15% छात्र गणित एवं हिंदी में पास है। अब कहता है तीनों विषयों में फेल हुआ है, मैथ में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वह कितना होगा, 2% हो जाएगा। अब चलिए फिलअप करते हैं। आपको बतलाए थे कि तीनों एरिया को पहले देखने की कोशिश करेंगे, तीनों में जो शामिल है, तो ये जो एरिया बतलाया गया था कि ये तीनों के लिए ये वैलिड होता है, मैथ के लिए भी होगा, इंग्लिश के लिए भी होगा और हिंदी के लिए भी होगा। ए वाला होगा, मैथ में भी शामिल है, इंग्लिश में भी शामिल है और हिंदी में भी शामिल है। और कितना है, 2% हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, केवल आप निकालना चाहते हैं हिंदी और अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी फेल हुआ है, केवल हिंदी और अंग्रेजी में निकालना चाहते हैं कि कितने विद्यार्थी फेल हुआ है, तो हम आपको बता चुके थे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो 5% जो विद्यार्थी ऐसा है, सॉरी हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी और इंग्लिश को देखिए कितना है, हिंदी और इंग्लिश कितना है, 10% विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश में पास है। तो केवल 10%, केवल इंग्लिश और हिंदी में कितना विद्यार्थी पास करेगा, केवल हिंदी और इंग्लिश में, तो क्या कहे थे कि दोनों में से टोटल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अर्थात कितना हो जाएगा, 10% इंग्लिश और हिंदी में है, तो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास कितना होगा, 8% होगा। तब तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10% होगा। अब देखेंगे यहाँ पर आएगा, मैथ और हिंदी में पास कितना है, मैथ और हिंदी में जो है वह 15% है। मैथ और हिंदी इधर आ गया, मैथ और हिंदी में जो है 15% है और तीनों में 2 है, तो बच कितना जाएगा, 13% जो हो जाएगा वह केवल और केवल मैथ और अंग्रेजी में फेल है। अब आ जाइए, मैथ और अंग्रेजी में, केवल मैथ और अंग्रेजी में कितना बच्चा जो है फेल करेगा, केवल मैथ और अंग्रेजी में। तो देखिए 5% मैथ और अंग्रेजी में है और तीनों में 2% है, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3% क्या हो गया, केवल और केवल जो है वह मैथ और अंग्रेजी में फेल्ड है। तो इस ढंग से आप क्या कर लिए, निकाल लिए। अब देखिए क्या करना होगा आपको कि केवल अंग्रेजी में कितना पास है, सॉरी फेल कितना है, केवल अंग्रेजी में कितना फेल्ड है, केवल अंग्रेजी में कितना फेल्ड है, केवल अंग्रेजी में कितना फेल्ड है। ये कैसे पता करेंगे, तो जरा देखिएगा, ये पूरा अंग्रेजी का ही पार्ट है, ये पूरा क्या है, अंग्रेजी का है। ओकरा में कितना आला है, 3%, 2%, 5%, अब 5 या 8 कितना हो गया, 13% हो गया टोटल। 3 2 5 8 कितना हो गया, 13, और जबकि टोटल होना चाहिए कितना, 15 होना चाहिए। तो 15 होने के लिए कितना कम रहा है, तो 2% हो रहा है। तो केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी 2% हुआ। अब हिंदी में आते हैं, केवल हिंदी में कितना विद्यार्थी फेल हुआ है, जबकि कुल मिला के कितना दिले है, 25 दिले है। तो देखिए टोटल यही वाला पूरा यहाँ से एरिया पूरा जो है यह हिंदी का है, लेकिन केवल लगाना है तो हमको यहाँ से यहाँ तक याद करना है। तो 13 और 2 कितना है, 15। अब 15 या 8 कितना होता है, 15 या 8 23% होता है। 23% ये सब जगह खाली ले लिया और टोटल मिलकर 25% होना चाहिए। तो 23 और 2 कितना होता है, 25। तो केवल हिंदी में फेल विद्यार्थी 2% हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे केवल मैथ में कितना विद्यार्थी फेल है, उसको ज्ञात करते हैं। तो मैथ वाला का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ जाता है मैथ वाला के एरिया। तो 3 और 2 5, अब 5 और 13 कितना होता है 18%। 18% ये सब मिलाकर हो गया और टोटल 20% होना है, तो बच जाएगा कितना 2% हो जाएगा बस। आपके बाद इसके बाद जितने क्वेश्चन कहता है सब के सब आपको क्या हो जाएगा बन जाना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा था, तीनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तीनों विषय में पास होने वाला, तो क्या करते हैं कैसे करेंगे, पहले जो सिर्फ और सिर्फ एक विषय में है, सिर्फ एक विषय में पास करने वाला, सिर्फ एक विषय में पास फेल करने वाला दिया हुआ है, तो सिर्फ एक विषय में फेल्ड वाला के निकालेंगे, सिर्फ एक विषय में। तो केवल मैथ में कितना परसेंट है, तो 2% है। ध्यान से देखिएगा, केवल इंग्लिश में कितना बच्चा है जो फेल हुआ है, तो 2% हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हिंदी में कितना बच्चा फेल हुआ है, तो 2% है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक विषय में है। अब यहाँ से लिखेंगे सिर्फ 2 विषय में, सिर्फ 2 विषय में फेल, 2 विषय में फेल्ड, 2 विषय में विद्यार्थी फेल जो है वह कितना है, तो 3% विद्यार्थी ऐसा है, 3% विद्यार्थी ऐसा है जो कहीं ना कहीं क्या है, वह केवल मैथ और अंग्रेजी में फेल है। केवल मैथ और अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी कितना है, 3% है, तो 3% लिख दिया कि इसमें मैथ और केवल है, केवल मैथ और इंग्लिश में फेल विद्यार्थी जो है 3% है। केवल अब लिखेंगे मैथ, इंग्लिश और हिंदी में केवल कितना बच्चा फेल है, केवल इंग्लिश और हिंदी में, केवल इंग्लिश और हिंदी में कितना है 8% है। केवल ओ फॉर ओनली हो गया, केवल मैथ और हिंदी में कितना बच्चा फेल है, तो क्या कहेंगे मैथ और इंग्लिश में कितना हो जाएगा, मैथ और इंग्लिश में कितना हो जाएगा, यही है, कितना है 13% हो गया बच्चा मैथ और हिंदी में केवल फेल है। और कैसे ऐसे कितने विषय में जो है, तीनों विषय में फेल है, तीनों विषय में फेल, तीनों विषय में फेल्ड ऐसे कितने छात्र हैं, तो बोलिएगा कि 2% जो है तीनों विषयों में फेल्ड है। यही चीज़ को टोटल क्या कर देना है, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जोड़ते हैं, 2 और 4 6 हो गया, 6 हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 8 और 16 और 16 और 3 कितना हो गया 16 और 3 कितना हो गया 19 और 19 और 13 कितना हो गया 19 और 13 जो हो गया 9 और 3 12 हो गया और 1 2 1 3 32% विद्यार्थी जो है 32% ऐसे विद्यार्थी जो है कहीं न कहीं एक विषय में निश्चित रूप से फेल है। कहीं एक विषय में फेल है, ये 2 विषय में सिर्फ फेल है, तो कहीं एक विषय में फेल है, ये तीनों विषय में फेल है, तो कहीं ना कहीं एक विषय में तो फेल है ये होगा। तो कुल ऐसे कितने विद्यार्थी है जो कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, तो कितना विद्यार्थी आया 32% आया। और कुल मिलाकर होता है कितना 100% होता है। तो पास निकाल देंगे, पास विद्यार्थी की संख्या कितना होगा 100 - 32 अर्थात कितना हो जाएगा 68% जो होगा वह कहीं न कहीं विद्यार्थी की संख्या जो है पास वाला विद्यार्थी है। दोनों विषयों में तीनों विषयों में क्या है वो पास है। तो इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए कैसे कैसे क्या होता है। आगे देखिएगा 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से डायग्राम में क्या पुट होता है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस नहीं बन पाता है। आगे देखिए कहता है अब कुछ नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट यहाँ पर पेन से काम करेंगे क्योंकि आदत होनी चाहिए। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुआ है, गणित में फेल है, तो गणित का मतलब हो गया 40% लिख दिया, ठीक है। कहता है कि 30% छात्र हिंदी में फेल हो गया है, ये हिंदी के लिए लिखा है 30% लिख दिया हमने। फिर कहता 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ है,
तो लिख दिए अंग्रेजी में फेल कितना है, इंग्लिश में फेल 50% है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ है। आगे ये कहता है, अब देखिए यहाँ पर जो पुट करते हैं तीनों वाला का पुट करते हैं, क्यों आता है ये तो पता ही है, तीनों में शामिल है, तीनों वाला का पहले पुट करते हैं। 13% जो है कहता है 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुआ है, 13% यहाँ हो जाएगा, 13% यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ओनली मैथ इंग्लिश के लिए ये वाला हो जाएगा, ओनली मैथ और इंग्लिश के लिए पार्ट हो जाएगा, ओनली इंग्लिश और हिंदी के लिए ये हो जाएगा, ओनली मैथ और इंग्लिश के लिए ये पार्ट हो जाएगा, और केवल हिंदी के लिए इतना सा है, केवल अंग्रेजी के लिए इतना है, केवल मैथमेटिक्स का इतना है, इतने तो निकालना है, पटापट निकलते चला जाएगा। देखिएगा केवल मैथ और अंग्रेजी का निकालना चाहते हैं कि कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो ये पता करते हैं कि कितने विद्यार्थी जो है वो मैथ और अंग्रेजी में फेल हुआ है। तो मैथ और अंग्रेजी में जो फेल हुआ है छात्र 25% जो है, 25% लिखा हुआ है कि मैथ में और इंग्लिश में फेल है, तो 25% मैथ और अंग्रेजी में फेल है, तो केवल हमको निकालना है कि केवल कितने विद्यार्थी जो है मैथ में और अंग्रेजी, मैथ और हिंदी में, सॉरी मैथ और अंग्रेजी दिया हुआ है, तो मैथ और अंग्रेजी दिया हुआ है तो इधर से बात करेंगे। मैथ और अंग्रेजी में विद्यार्थी जो है 25% फेल्ड है, और जबकि तीनों विषयों में फेल कितना है 13% है, तो तीनों विषयों में से माइनस कर देते हैं, तो 25% में से 13% माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 12% विद्यार्थी ऐसा है जो मैथ में और अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल्ड है। केवल मैथ और इंग्लिश में लिखते चलते हैं केवल, ओनली, ओ फॉर ओनली, मैथ और इंग्लिश में कितना विद्यार्थी हो जाएगा, तो कितना है, मैथ और इंग्लिश में कितना दिया होता, 25% था, तीनों विषयों में 13%, तो उसको सब माइनस करते हैं, तो 25 में से 13 घट गया तो ये कितना हो जाएगा, 12%। लिखना क्या है, डायरेक्ट पुट करते चलते हैं। आगे देखिए क्या दिले है, 15% इंग्लिश और हिंदी में है, इंग्लिश और हिंदी में जो है 15% दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में 15% दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में 15% दिले है, ये यहाँ पर लिखाएगा, तो केवल इंग्लिश और हिंदी में कितना पास हो जाएगा, तो 15 में से 13 घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 15 में से 13 घटेगा तो 2% बच जाएगा, 15 में से 13 घट जाएगा तो 2% हो जाएगा। आगे क्या कहता है आगे कि 22% छात्र मैथ और हिंदी में 22% है, तो केवल मैथ और हिंदी में कितना हो जाएगा, केवल मैथ और हिंदी में कितना हो जाता है, 22% में से 13% घट जाएगा तो केवल मैथ और हिंदी हो जाएगा, तो 22 में से 13 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 में से 13 घटेगा तो 9% आ जाएगा, तो केवल मैथ और हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थी 9% है। यही चीज़ को समझना है, कहाँ से लिखते हैं, क्यों लिखा जाता है, यही चीज़ को समझना होता है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि हमको केवल हिंदी को व्यक्त करना है कि केवल हिंदी में कितना बच्चा है जो फेल हुआ है। तो देखिए हिंदी में देखिए 9%, 13%, 22 और 2 कितना हो गया 24, ये पूरा हिंदी के लिए है, तो टोटल होके 30 होना चाहिए, अभी हुआ है कितना 9 और 13, 22 और 2 24, तो 24 और 6 कितना होता है 30, तो केवल हिंदी में फेल 6% हो गया। केवल अंग्रेजी में फेल कितना होगा जरा देखते हैं, बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 12, 13, 25 और 2 27, 27 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, आई 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 23% जो है वह क्या हो जाएगा, कहाँ से 23 आया, 12, 13, 25 और 2 27, टोटल 50 होना चाहिए, तो 27 और 23 कितना होता है 50 हो जाता है। अब देखिए केवल मैथ में विद्यार्थी कितना है जो फेल होगा भाई, केवल मैथ में, तो देखिए 12, 13 कितना है, 12, 13 कितना हुआ 25, और 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 जो होता है 34 हो गया, 9, 5 कितना हो गया 34, ये 34 हो गया, और टोटल है कितना 40, तो ये कितना बच जाएगा 6% हो जाएगा। तो 6% केवल और केवल मैथ में फेल्ड है। तो आइए देखते हैं कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में फेल्ड है। तो देखिएगा केवल मैथ में कितना हो गया तो 6% हो गया, केवल हिंदी में कितना हुआ तो 6% हुआ, केवल
इंग्लिश में कितना फेल हुआ, तो 23% हो गया। चलिए, ये एक विषय वाला हुआ। दोनों विषय में मैथ और हिंदी में केवल फेल होने वाला विद्यार्थी 9% है। केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल वाला विद्यार्थी 2%। केवल मैथ और अंग्रेजी में फेल वाला विद्यार्थी 12%। और ऐसे विद्यार्थी जो तीनों विषयों में फेल हुआ है उसकी परसेंटेज मात्रा 13% दिया हुआ है। अब इसी को जोड़ लेंगे, ये सब फेल वाला है, एक विषय में फेल है कम से कम। तो देखिएगा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो गया, और 12 को जोड़ेंगे, 12 12 24 हो जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 हो जाएगा, 26 और 9, 26 और 9 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, ये 35% हो गया। अब 23% ऊपर था और 13% इसको जोड़ दिया तो 5 और 3 8, 8 और 3 11 हो गया, 3 और 2 5, 1 6, और 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 71% विद्यार्थी ऐसा है जो कहीं न कहीं एक विषय में फेल्ड है। तो तीनों विषयों में पास कितना हो जाएगा, पास जो होगा तीनों विषयों में पास कितना हो जाएगा, तो 100% में से 71% माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29% हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाना चाहिए, 29% हो जाएगा। आगे देख के बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर PDF डाल दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे जो है 10वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन देख के बात करते हैं। कहता है एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, ठीक है, रहने दीजिए, 500 लोग रहते हैं, 500 लोग रहते हैं। चलिए इसे हमने बना दिया। ये क्या होता है, टोटल को व्यक्त कहते हैं, ये टोटल होता है। 45% क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाला 45%। 29% हॉकी पसंद करते हैं, खेलने दीजिए हॉकी। 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 48%, 48%। 18% कोई खेल नहीं खेलता है, कोई न खेलने वाला 18% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई न खेलने वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है। जबकि 5% लोग तीनों खेलता है, तीनों वाला का यहाँ पर लिख देते हैं 5%, तीनों खेल खेलता है, ठीक है। 6% क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, क्रिकेट और हॉकी 6% खेलता है। क्रिकेट और हॉकी कितना परसेंट, 6%। तो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 6 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। जब केवल शब्द निकालना है तो तीनों में से घटा देते हैं, तीनों में 5% है, और क्रिकेट और हॉकी पसंद करने वाला है 6% है। तो केवल सिर्फ क्रिकेट और हॉकी पसंद करने वाला हो कितना होगा, 6 में से 5 गया तो 1%। आगे देख के बात करते हैं। कहता 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और बैडमिंटन जो है 27% दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और बैडमिंटन। इधर आ जाइए, इतना सा जो है लाइन जो बच रहा है क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए है, तो केवल यहाँ पर आएगा तो कितना, 27 में से 5 गया तो ये कितना बचेगा, 22% हो जाएगा। केवल क्रिकेट और बैडमिंटन पसंद करने वाला कितना हो जाएगा, 27 में से 5% घटाएंगे तो 22% हो जाएगा। तो कहता है सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितना है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा, मान लेते हैं कि यह हॉकी है, यह बैडमिंटन है, तो केवल मान लेते हैं कि केवल हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाला विद्यार्थी का परसेंटेज कितना है, X% है। कितना है, X% है। तो बहुत आराम से आप फाइंड आउट सब कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि केवल हॉकी वाला के निकाल लेते हैं, केवल हॉकी वाला के निकाल लेते हैं, केवल हॉकी का। तो देखिए ये टोटल है, कितना हो जाएगा, 5 1 6 और X 29 होना चाहिए। तो 29 में से 6 - X करेंगे तो कितना हो जाएगा,
29 में से 6 घटेगा तो 23, अब माइनस कितना हो जाएगा x। 23 माइनस x ऐसे विद्यार्थी है जो केवल और केवल हॉकी पसंद करता है। अब यहाँ पर देखिए केवल बैडमिंटन के लिए निकालना है, केवल बैडमिंटन के लिए फाइंड आउट भी करना है। 22% 5% कितना हो गया 27%, अब प्लस x%, तो 27 घटा देंगे तो ये 8 में से 7 गया, ये हो गया 21, तो 21 माइनस एक्स जो हो जाएगा 21 माइनस एक्स परसेंटेज विद्यार्थी जो होगा वह केवल और केवल बैडमिंटन पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इधर आ जाइए, केवल क्रिकेट पसंद करने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, टोटल 45% है, तो 22 और 5 27, एक कितना है 28, तो 45 में से 28 घटा के देखिएगा तो 15 में से 8 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1। 17% ऐसे हैं स्टूडेंट जो केवल और केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। तो अब आपको प्रश्न 18% ऐसे विद्यार्थी दे ले था जो केकरो से मतलब नहीं था, तो निश्चित रूप से हम कैसे बनाते थे आपको पता है, क्या कर लेते हैं केवल एक वाला पहले निकालते हैं। केवल क्रिकेट में कितना है 17% है, प्लस केवल हॉकी पसंद करने वाला कितना है तो 23 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस परसेंटेज तो है ही। आगे देखते हैं केवल बैडमिंटन में कितना है एक्स, 21 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब केवल दोनों में जो शामिल है उसको लिखेंगे, तो केवल क्रिकेट और हॉकी में पसंद कितना है तो 1% है, इसको भी लिख लीजिए। केवल हॉकी और बैडमिंटन में कितना माने थे एक्स माने थे, इसको भी लिख लिया। केवल क्रिकेट और बैडमिंटन में कितना है तो 22 है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, ए भी लिख लिया। तीनों विषयों में कितना है पसंद करने वाला है तो 5 है, इसको भी ले लेते हैं। और बचा हुआ कितना था जो पसंद न कुछ करता था उसको भी तो ले लेते हैं शामिल। पहले प्रश्न बतलाया था 18, एक सब कितना के बराबर 100% के बराबर होगा। सब कितना परसेंट के बराबर होगा 100% के बराबर होगा। अब सोल्व करके देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। पहली बात x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब को जोड़िएगा 8 5 13 हो जाएगा, और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1 16, 16 और 3 19, और 19 और 7 कितना हो जाता है 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। बच जाएगा 2 2 1 3, और 3 2 5, और 5 2 7, और 7 2 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कहीं कुछ गलत लिखा दिया है, कुछ तो गलत तो नहीं लिखे हैं। देख लेते हैं, एक तो और जोड़ के देख लीजिए कैसे ना है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। केवल वाला 17%, 23 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स, ठीक है, और x% है ही। फिर दोनों में 1%, दोनों में 1%, फिर दोनों में कितना है x% है, तीनों में 5%, 22% भी है ही है, 5% है, ये 18% है। तो दिक्कत कहाँ पर है भाई, दिक्कत कहाँ पर है। जोड़ा हुआ तो सब सही लग रहा है, आंकड़ा उकड़ा सब 27% है ही, कोई दिक्कत है नहीं। जोड़ा हुआ कोई दिक्कत है नहीं, सब सही है, सब सही है, सब सही है। तो जोड़ के देख लीजिए कि इधर कितना है। जब एक थोड़ा जोड़ लेते हैं तो सही रहेगा। पहली बात कि 18 5 कितना हो जाएगा 23, 18 5 23, और 23 और 22 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। चलिए 45 हो गया, एक कितना हो गया 46, और 46 और 21 कितना हो गया ये 87, और 87 और 23 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0, 8 2 10, 1 11 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 17, तो 127 हो जाएगा। 127 आ रहा है, कितना आ रहा है 127, 127 माइनस x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा इधर, तो ये 27% आ जाएगा। 27%
गलत नहीं, 107% आएगा, सॉरी 107 पर आएगा। 107 माइनस एक्स बराबर 100, तो एक्स बराबर बताएंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना परसेंट हो गया, 7%। एक्स के जगह पर कितना आ गया, 7%। आपसे पूछा जा रहा था सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या कितना होगा, तो परसेंटेज में 21 में से 7 घटेगा तो 14% हो गया, 14% हो गया। सिर्फ बैडमिंटन है तो टोटल सोसाइटी में लोग रहता था 500, और सिर्फ बैडमिंटन कितना आया है, 14%। तो 14 बटा ये कर देंगे, 0 0 हो जाएगा, 14 पचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो आप देख सके कि क्या हो गया, 2D डायग्राम वाला, 3 वेन डायग्राम वाला किस तरह से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो बारीकी से बैठ के कंसेप्ट को पहले समझिए और तब उसके बाद धीरे धीरे इस पर काम कीजिए। इसमें कोई फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज परसेंटेज का टोटल के टोटल टाइप क्या कर दिया हमने, पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। इजी लेवल से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है, पूरा सॉल्व कर दिया है। जो विद्यार्थी पूरा परसेंटेज ना पढ़े तो उनको बिल्कुल परसेंटेज पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि परसेंटेज अगर बढ़िया हो गया तो आपका हर चैप्टर इतना बेहतर होते चला जाएगा, अर्थमेटिक में खासकर, कि कहा नहीं जा सकता है। अर्थमेटिक और रेशियो 2 चैप्टर ही है जो पूरे अर्थमेटिक पर क्या करता है, नचता है। तो उम्मीद करते होंगे कि सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस।